बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात से ये दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से रहें। जमात स्वयं मज़मून उर्दू, वीडियो नंबर 1, हफ्ता नंबर 3। उन्वान है हमारा आज का खेवड़ा की सैर। सबक नंबर है ये आपका 4। मौजू है हमारा पढ़ाई, अल्फाज वानी, सवाल जवाब, अल्फाज जुमले और सबसे आखिर पे एक सरगर्मी। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर धारियाँ की जानब से मैं आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। अपने सबक की तरफ जाने से पहले मैं आपको आज की अच्छी बात बताऊँगी। आज की अच्छी बात है नमाज दीन का सतून है, तो मुझे उम्मीद है कि हम नमाज की पाबंदी लाजमी करेंगे और इस सतून को सही मजबूती से थामे रखेंगे। उन्वान है हमारा खेवड़ा की सैर। खेवड़ा ऐसा एक मकाम है जहाँ पर नमक की कान मौजूद है। अब ये कहानी है खेवड़ा की सैर के बारे में। इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो तफरीही सफ़र पर जाते हैं, सैर करते हैं, तो मैं आपको इस सबक के ज़रिए घर बैठे खेवड़ा की सैर करवाऊँ। सबक का आगाज़ करने से पहले इस सबक की पढ़ाई में जो नए अल्फाज हैं, जो अहम अल्फाज हैं, उनकी हम एक दफ़ा दोहराई कर लेते हैं ताकि जब आप लोग पढ़ें तो आपको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास तफरीही, इजाज़त, हिदायत, इंतज़ामिया। इंतज़ामिया कहते हैं एक ऐसे गिरोह को जो मुख्तलिफ़ चीज़ों का बंदोबस्त करती है। जैसे हमारे स्कूल की भी एक इंतज़ामिया है ना, जैसे आपको पता है कि हमारे स्कूल में एक एडमिन ऑफिस है, एडमिन ब्लॉक है, ऑफिस है, वहाँ पर जाकर सारे जो मामलात होते हैं उनको तय करते हैं। तो वैसे ही हर काम को करने के लिए एक इंतज़ामिया की ज़रूरत होती है। रवानगी, खेतों, ताज़ा दम, टिकटें, मालूमात, कुदरती नमक, ज़हीरा, तारीख, कान, लाइटें, दीवारों, तालाब। तालाब कहते हैं एक छोटी सी नदी, ठीक है, उसमें पानी इकट्ठा हुआ होता है। ईंटों, चांदनी चौक। चांदनी चौक एक जगह का नाम है। नमूना, रोशनियों, हल्के गुलाबी रंग, तस्वीरें, मनव्वर, सरकारी डाकखाने, असातिज़ा, आराइशी, करीने और खरीदें। हम अपने सबक की पढ़ाई करते हैं। आज बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उस्ताद साहब ने उन्हें एक तफरीही सफ़र पर जाने की खुशखबरी सुनाई थी। बच्चों को घर वालों से इजाज़त हासिल करने की हिदायत दी गई। अगले दिन बहुत से बच्चों ने वालिदैन से इजाज़त हासिल करने के बाद स्कूल इंतज़ामिया के पास अपने नाम लिखवाए। फिर जाने के दिन का बेताबी से इंतज़ार होने लगा। हफ्ते का दिन था। मुकर्ररा वक्त यानी 7 बजे तफरीही सफ़र पर जाने वाले सारे बच्चे स्कूल पहुंच गए। रवानगी से कबल असातिज़ा ने बच्चों को हिदायत दी, फिर सलीके से सीटों पर बिठाया। सर नदीम ने बच्चों को सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ाई। स्कूल की वर्दी पहने हुए सब बच्चे बहुत पुरजोश थे। तमाम बच्चों के पास खाने पीने की अशिया भी थी। बस मुनासिब रफ्तार से मंजिल की तरफ रवाना हुई। शहर से निकलने के बाद सड़क के इर्द गिर्द हरे भरे खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चे इन मनाज़र से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। तकरीबन 2 घंटे बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। पहाड़ों पर नज़र पड़ते ही बच्चों का जोश मज़ीद बढ़ गया। बस बल खाते हुए रास्तों पर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान का जो पहाड़ी सिलसिला है ये ज़िला जहलम से शुरू होता है। ये एक बड़ी मालूमात है, आप इसको याद रखिएगा। अल्फाज के मानी लिखें। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास हिदायत, रास्ता दिखाना। इंतज़ामिया, इंतज़ाम करने वाले। कबल, पहले। ज़हीरा, खजाना, गोदाम। तारीक, अंधेरा, स्याह। अल्फाज के जुमले। तारीक, कमरा बहुत तारीक है। ताज़ा दम, सुबह की सैर से इंसान ताज़ा दम रहता है। इजाज़त, हमें किसी के घर जाने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए। रफ्तार, गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ है। हिदायत,
قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں یہ چند ہیں جن کے میں نے جملے بنائے ہیں، باقی آپ کے سمر پیک کے اوپر موجود ہیں، ان کی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے۔ سوالوں کے جواب: سر ندیم نے بچوں کو کون سی دعا پڑھائی؟ سر ندیم نے بچوں کو سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھائی۔ کان کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ کان کی لمبائی 300 کلومیٹر اور چوڑائی 8 سے 30 کلومیٹر ہے۔ کھیوڑا میں نمک کی کان کب دریافت ہوئی؟ کھیوڑا میں نمک کی کان کی دریافت 326 قبل مسیح میں ہوئی۔ کان کے اندر کون سا سرکاری دفتر تھا؟ کان کے اندر سرکاری ڈاک خانہ موجود تھا۔ چلیے، آج کی اہم معلومات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کینیڈا میں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان موجود ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ڈائری دیکھ لیں اپنی۔ کھیوڑا کی سیر سبق مکمل پڑھائی کرنی ہے آپ نے، الفاظ بانی سمر پیک پر آپ نے لکھنے بھی ہیں، انہیں یاد کرنا ہے، سوال جواب یاد کریں اور لکھیں، الفاظ کے جملے کی پریکٹس کریں، اور آپ نے اپنی سرگرمی بھی کرنی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔